हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल एवीसी स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में, जो 10th के एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार उम्मीद है कि 90% चांस है इसको आने का, तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन यही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ऐसा, तो मतलब इसके लिए फिगर हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, है ना, जिसमें एक बी सी के समांतर एक लाइन खींचेंगे डी ई, है ना, और इस तरह से इसमें हम लोग रचना करेंगे। दिया गया, तो इसमें हम लोगों को ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है ना, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर है बीसी के। यहाँ पे देख सकते हो डीई समांतर है बीसी के, ओके। एवं भुजा डीई भुजा एबी को डी बिंदु पर, है ना, यानी भुजा डीई जो है, यहाँ पे देख सकते हैं डीई भुजा जो है एबी को किस बिंदु पर, डी बिंदु पर, एवं एसी को ई बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है ना। हमें सिर्फ यही करना है, ये इतना बड़ा है बट प्रूफ हमें यही करना है। एडी बटे डीबी यानी एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, रचना है, हम लोग रचना करेंगे इसमें कि बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया है। आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु बी को कहां से मिला है, ई से, तथा बिंदु सी को डी से मिलाया है ना। तब ये डीएम लंब हो जाएगा एसी पर, है ना। यहाँ पे है डीएम, देखिए ये डीएम जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, एसी लाइन पर, और ईएन लंब है एबी पर, है ना। इतना दूर तक हम लोग कहानी को समझ चुके हैं, है ना। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने चीजों को हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, पुनः हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना है कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे हम दो ट्रायंगल्स वाले लेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज इसी में से हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ इतना करना है इसीलिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में, है ना, बी डी ई में, बी डी ई में, है ना। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में हम बात करेंगे। इसके एरिया के बारे में जानेंगे। इसका जो एरिया होता है, एरिया के बारे में कैसे कंक्लूजन्स निकलता है, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, इसके अनुपात, एरिया का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या होता है, यानी हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस त्रिभुज में एडीई में आधार क्या है, एडी है, और शीर्षलंब क्या है, यानी ईएन है, यानी एनई हम बोल सकते हैं या ईएन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे त्रिभुज 1/2 गुना आधार, आधार का मान कितना है, एडी है, तो लिखा एडी, गुना शीर्षलंब यानी इसका जो मान है वो क्या है, ईएन है, तो हम लोग भी ईएन लिख देंगे। ठीक है, अगले बार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बी डी ई में चलते हैं, बी डी ई में चलते हैं। इसका आधार क्या है, बी डी है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना बी डी, बी डी का मान ले लेंगे, बी डी या डी बी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डी बी लिख सकते हैं, डी बी गुना इसका जो शीर्ष लंब है, चूंकि एसी पर लंब क्या है, ईएन है, इसीलिए लंब तो यही हो जाएगा, यानी ईएन ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ईएन यहाँ से कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, तो क्या आ रहा होगा, अगले बार हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर कितना हो जाएगा, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, इक्वेशन 1। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन पुनः हम लोग अगले त्रिभुज में चलेंगे, है ना। अगले त्रिभुज में हम इस साइड से आएंगे, ए ई डी, है ना, अगेन त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई डी में, है ना, त्रिभुज सी ई डी में हम लोग ऐसा चलेंगे, सी ई डी में, जैसे बी डी ई लिए थे उसे सी ई डी में, है ना। क्या हो सकता है, एरिया ऑफ, इसमें भी एरिया लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज
AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, इस तरह से भी हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, तो 1/2 गुना आधार, आधार इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर लंब है ये, है ना, DM लंब है, तो क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, है ना, यानी आधार का मान हो जाएगा AE गुना कितना हो जाएगा शीर्ष लंब क्या DM, तो हम लिख देंगे DM। उसी तरह से 1/2 गुना इसमें आधार क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, है ना, EC गुना EC और गुना इसका भी शीर्ष लंब वही होगा DM हो जाएगा, तो हम लोग भी लिख देंगे DM। यहाँ पे 1/2 DM से DM कैंसिल हो गया, तो अगले बार क्या आ रहा होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर क्या हो जाएगा AE बटे EC। इक्वेशन इसको हम लोग क्या मान लेंगे 2 नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला अलग है, और यहाँ पे हम लोग को प्रूफ ये करना है कि AE बटे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग दो त्रिभुजों के यानी एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ए, यहाँ से BDE और ECED ये दोनों एक ही आधार पर है, इसीलिए हम क्या होगा, इसका जो ये होगा, ये क्षेत्रफल होगा बराबर होगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ये वाला हो जाएगा त्रिभुज CED, है ना, BDE और CED का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसका मान रखने पर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED का मान रखने पर, समीकरण 2 हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे, यहाँ पे देख सकते हो त्रिभुज CED है, तो हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, यानी इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, तो इसके जगह पे हम इतना ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले था AE बटे EC। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको 3। अब देखो समीकरण 1 में भी ADE है, यहाँ पे BDE, AED और ये AD एक ही है, और BDE यहाँ पे भी है। तो जब एक पक्ष यानी जब क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि जब दो किसी समीकरण के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष क्या होता है, ऑलरेडी बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ADE बटे BDE बराबर AED बटे BDE दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए जब ये इसके इक्वल है तो हम लोग का क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 3 से क्या हो जाएगा, ये क्या AD बटे, यानी ये वाला तो बराबर हो जाएगा, तो AD बटे लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये प्रूव्ड हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर एक किसी भी समीकरण में अगर एक पक्ष इक्वल होता है तो दूसरा पक्ष क्या होता है, ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, यानी AD बटे DB और AE बटे EC, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।